नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। खबर आ रही है महागठबंधन से और यह खबर है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को लेकर। खबर यह है कि 2019 में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से मीसा भारती राजद की उम्मीदवार नहीं होंगी। संभव यह है कि भाई वीरेंद्र को यहां से चुनाव राजद लड़ाए। भाई वीरेंद्र अभी मनेर के विधायक हैं। भाई वीरेंद्र राजद में बहुत सक्रिय भी हैं, प्रवक्ता की भूमिका में भी बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत विचार मंथन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि 2009 में जब यह लोकसभा क्षेत्र बना तो सबसे पहले लालू यादव यहां से चुनाव लड़े राजद के टिकट पर। यह दूसरी बात है कि वे अपने पुराने मित्र रंजन यादव के हाथों चुनाव हार गए। रंजन यादव जदयू के प्रत्याशी थे और फिर जब 2014 में चुनाव का अवसर आया तो लालू यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया और मीसा भारती भी यहाँ चुनाव हार गईं। यहाँ से चुनाव जीते राजद के पुराने वफादार, जो चुनाव के ऐन मौके पर भाजपा में शामिल हो गए थे, रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव अभी पाटलिपुत्र के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। वैसे तो मीसा भारती लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रही थीं या कहें कर रही हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि 2019 में फिर से चुनाव लड़े, पर लालू यादव ने उन्हें 2016 में ही राज्यसभा भेज दिया था और राज्यसभा में उनका कार्यकाल 2022 तक है। तो ऐसी सूरत में राजद इस नुकसान को सहने के लिए तैयार नहीं है कि यदि मीसा भारती 2019 में पाटलिपुत्र से चुनाव जीत भी जाती हैं तो फिर उस राज्यसभा सीट का क्या होगा। राज्यसभा से मीसा भारती को इस्तीफा देना पड़ेगा जीत की सूरत में, और यदि उन्होंने इस्तीफा दिया तो यह सीट एनडीए के खाते में चली जाएगी। तो इसलिए राज्यसभा की एक सीट का नुकसान राजद नहीं उठाएगा, इसलिए मीसा भारती को अभी शांत रहने को कहा गया है। मीसा भारती की जो सक्रियता थी, यह भी चर्चा चल रही थी कि यदि उन्हें टिकट नहीं तो उनके पति शैलेश कुमार को टिकट मिले, पर शैलेश कुमार को टिकट नहीं मिलेगा, यह हमें राजद के सूत्र बता रहे हैं। बाकी विकल्पों पर भी विचार चल रहा था। फतुहा के विधायक हैं रामानंद यादव, उन पर भी विचार किया गया। वे कभी दानापुर के विधायक भी रहे हैं, लेकिन आखिरकार भाई वीरेंद्र को ही माना जा रहा है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा और उन्हें तैयार रहने को कह दिया गया है। वे अपनी सक्रियता अब पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर 2019 में यदि भाई वीरेंद्र राजद के उम्मीदवार होते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में, तो उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से होगा। रामकृपाल यादव भी बड़ी हैसियत वाले हैं और उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी है। उन्हें जाति और पार्टी से भी अलग हटकर लोग वोट देते हैं। तो यह मुकाबला रोचक होगा और लालू परिवार के लिए, लालू परिवार ने भाई वीरेंद्र को इसलिए शायद चुना कि जब जरूरत हो तो बदलाव भी संभव हो सकता है। दूसरे लोग कोई चले आए मजबूत अधिक लोग, तो फिर दिक्कत होती। भाई वीरेंद्र वफादार रहे हैं और उन्होंने वह सब कुछ किया है और हर वक्त किया है जैसा लालू यादव ने चाहा है। तो आप 2019 में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में रामकृपाल यादव बनाम भाई वीरेंद्र का मुकाबला देख सकते हैं। बाकी और क्या अपडेट होता है आपको हम समय समय पर बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।